हेलो साथियों, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अनंतपुर पे। हम आपके लिए आज नंबर सिस्टम की क्लास 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाएंगे, मतलब विभाज्यता के नियम। मैं आपको कल नंबर सिस्टम की सेकेंड क्लास पढ़ाई थी, जिसमें हमने आपको शून्यों की संख्या याद करना सिखाया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता के नियम। पहला नियम यह है कि एक का नियम, मतलब विभाजित करने के लिए एक का नियम। एक मतलब सभी पूर्ण संख्याएं एक से कटती हैं। सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह एक से कटती हैं। और दो का नियम यह होता है कि जिसका अंतिम अंक 2 से कटे, मतलब जिसका अंतिम अंक 2 से कटे, वह संख्या पूरी 2 से कटेगी। मतलब जैसे हम आपको एक संख्या दें, 5, 6, 7, 9, ये संख्या 2 से विभाजित है। तो हमने देखा कि जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हुए वही संख्या 2 से कटेगी। तो हमने देखा कि 9 जो है, यह 9 2 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। और एक हमने आपको दूसरी संख्या दी 5, 7, 8, 4। हमने देखा जिसका अंतिम अंक 2 से कटता है वह संख्या 2 से कटेगी। तो इसका मतलब यह संख्या हमारी 2 से कटेगी और यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। आते हैं अपने सवाल पे। 4 का नियम, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। मतलब जिसके अंतिम के 2 अंक 4 से कटते हैं वह संख्या पूरी 4 से कटेगी। जैसे कि संख्या दी है जैसे संख्या आपके लिए 7, 8, 2, 1, 2। जैसे हमें देखना है कि ये 4 से विभाजित है या नहीं। तो हमने चेक किया, जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वह 4 से कटने चाहिए, तो वह संख्या हमारी 4 से कटेगी। तो हमने देखा कि 12 4 से कट रहा, इसलिए यह संख्या 4 से कटेगी। और हमने आपको एक दूसरी संख्या दी, जैसे 7, 8, 3, 4, 5। तो हमने देखा जो लास्ट के अंक हैं 2 अंक वह 4 से नहीं कट रहे, तो इसलिए यह संख्या 4 से नहीं कटेगी। अगला नियम 8 का नियम, जिस संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से कटेंगे तो वह संख्या 8 से कटेगी। जैसे हम आपको संख्या देते हैं, जैसे हमने आपको संख्या दी 7, 9, 5, 4, 1, 2। तो हमने देखा कि जो लास्ट के 3 अंक हैं, हमने इनको जब 8 से विभाजित किया तो हमने देखा कि 412 है, ये तो 8 से नहीं कट रहा, इसलिए ये संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी। और हमने एक दूसरी संख्या दी 7, 8, 5, 8, 1, 6। हमने देखा कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो वह संख्या हमारी 8 से कटेगी। तो हमने चेक किया कि लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब यह संख्या हमारी 8 से विभाजित है। आते हैं अपने रूल पे। अगला नियम, मतलब 16 का नियम, जिसके अंतिम 4 अंक 16 से कटे वह संख्या पूरी 16 से कटेगी। जिसके अंतिम के 4 अंक 16 से कटे तो वह पूरी संख्या 16 से कटेगी। जैसे कि आपको संख्या देते हैं, जैसे कि संख्या 7, 6, 5, 32, 16। तो हमने देखा कि जो लास्ट के 4 अंक होते हैं वह 16 से कटने चाहिए, तो वह संख्या हमारी 16 से कटेगी। तो हमने चेक किया कि लास्ट के 4 अंक हमारे 16 से कट रहे हैं, इसलिए यह संख्या हमारी 16 से कटेगी। एक संख्या और देते हैं आपको 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, 1। हमने चेक किया कि लास्ट के 4 अंक हमारे 16 से डिवाइड होने चाहिए, इसलिए हमारे ये 16 से डिवाइड नहीं है 4 अंक, तो ये संख्या हमारी 16 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट नियम 3 का नियम,
यह है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। मतलब जो संख्या दी है उनके अंक जो होते हैं, अंकों का योग जो बैठेगा वह 3 से कटना चाहिए, तो वह संख्या हमारी 3 से कटेगी, मतलब 3 से विभाजित होगी। तो हमने चेक की, जैसे संख्या दी है आपको 7, 2, 6, 5, 1, 9। हमने चेक किया कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमने इन संख्या के अंकों को ऐड किया, तो हमारा ऐड करने पर 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30। तो हमने देखा कि संख्या को ऐड करने पर हमारा टोटल 30 प्राप्त होता है। हमने चेक किया कि 30 हमारा 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो हमने चेक किया कि 30 हमारा 3 से कट रहा है, इसलिए यह हमारी संख्या 3 से कटेगी। नेक्स्ट रूल, नो का नियम। नो का नियम यह है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जिस प्रकार 3 का नियम होता है उसी प्रकार 9 का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग जो बैठे वह 9 से कटना चाहिए, तो वह संख्या हमारी 9 से कटेगी। जैसे हमने आपको एक संख्या दी, जैसे संख्या 7, 2, 6, 2, 1। जैसे संख्या 7, 2, 8, 1, 6, 3, 5, 4। तो हमें यह चेक करना है कि यह संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमारा 9 का रूल यह है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो वह हमारी संख्या 9 से कटेगी। हमने चेक किया कि संख्या के अंकों का योग क्या बैठ रहा है, तो हमने ऐड किया कि 7 + 2 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36। तो हमारा टोटल योग 36 बैठा है। तो हमने इसको 9 से डिवाइड किया, तो हमारा 9 से 36 कट रहा है, इसलिए हमारी यह संख्या 9 से कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3962 हैज 5573। यह संख्या 9 से कटती है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो हमने चेक किया कि 9 का रूल हमारा यह है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा, तो वह संख्या हमारी 9 से कटेगी। तो हमने संख्या जो वह है हमारी संख्या के हमने अंकों को ऐड किया। जब हमने ऐड किया तो हमारा ऐड करने पर टोटल 35 बैठा। तो हमारा 35 बैठा। तो हमने चेक किया कि हमारा के संख्या हमने चेक किया कि 35 हमारा 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए हम स्टार की जगह ऐसा चिन्ह रखें जो हमारा ऐड करने पर 9 से कट जाए। तो हमने 35 में 1 ऐड किया, तो हमारा टोटल 36 बैठा है। तो हमने चेक किया कि हमारा 36 9 से कटता है, इसलिए हम स्टार के स्थान पर 1 रखेंगे जो हमारा 36 बना देगा, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 2 5 स्टार 1 2 6 3 में स्टार के स्थान पर अधिकतम क्या अंक रखें कि वह 3 से कट जाए। तो हमने चेक किया कि 3 का रूल क्या होता है। तो हमने बताया था कि 3 का रूल वह है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, तो वह हमारी संख्या 3 से कटेगी। हमने चेक किया कि संख्या के अंकों का योग हमारा टोटल 22 आ रहा है, तो उसने बोला है कि स्टार के स्थान पर अधिकतम मान क्या रखें। जब हमने चेक किया कि 22 तो हमारा 3 से नहीं कटता है, तो इसलिए हम इसमें क्या ऐड करें जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने 22 में 2 ऐड किया,
तो तब हमारा 24 बैठता है। और उसने बोला है कि अधिकतम मान क्या रखें, स्टार के स्थान पर अधिकतम मान क्या रखें। तो हमने इसकी जगह 1 5 और ऐड किया। जब हमने 5 और क्या ऐड किया 22 में, तो हमारा तो 27 बैठता है। और उसने बोला है कि अधिकतम मान ज्ञात करें। तब हमने 22 में 8 और ऐड किया तो हमारा 30 बैठता है। तो उसने बोला है कि संख्या का अधिकतम मान ज्ञात करना है। यह है 2, तो हमारा सबसे न्यूनतम मान है, इसलिए उसने बोला है कि अधिकतम, तो अधिकतम मान तो हमारा 8 बैठेगा, इसलिए इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 5 का रूल। 5 का रूल यह है कि वे सभी संख्या 5 से कटेंगी जिनके अंतिम अंक में 5 या 0 होगा। जैसे हम आपको एक संख्या देते हैं 5 3 2 1 0 2। तो अब यह बताना है कि यह संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमारा 5 का रूल यह है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वही संख्या हमारी 5 से कटेगी। तो हमने देखा इस संख्या में हमारा अंतिम अंक 0 नहीं है और 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या हमारी 5 से नहीं कटेगी। हमने आपको एक संख्या और दी, जैसे 7 5 3 2 5। तो हमने कहा था कि वह संख्या 5 से कटेगी जिसके पीछे का अंक 0 हो या 5 हो। तो चेक किया कि इस संख्या का अंतिम अंक 5 है, इसलिए यह संख्या हमारी 5 से कटेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।